इस सीन के स्टार्टिंग में हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो उस पर अटैक करने बढ़ रहा होता है और हमारा कार्क उसे ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद वो बोलता है मन में इसके जो मूवमेंट्स है अचानक से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं, लेकिन कैसे? अगर इतना ही बेहतर था तो ये शुरुआत में इसको इतनी दिक्कतें क्यों हो रही थी, और क्या ऐसा हो सकता है कि इसके जो स्किल्स है वो अभी सडनली अच्छे हो चुके हैं? जिसके बाद कार्क उसे दूध छिड़काते हुए, जिसके बाद हमारा एमसी उसे खुद को संभालते हुए बोलता है कि ये कैसा था, उतना बुरा भी नहीं, क्यों है ना? और फिर कार्क से पूछता है कि तुम्हारा लेवल कितना है, जिसके बाद कार्क बोलते हैं कि हाँ मुझे याद नहीं है, बट मैंने जो लास्ट टाइम देखा था वो टाइम 21 था। जिसके बाद हमारा एमसी बोलते क्या 21? और स्टेटस विंडो को ओपन करते हुए देखते हैं उसका लेवल, जहाँ पे वो 7 का होता है। अगर मैं ऐसे ग्रोथ करता रहा तो मैं जल्दी उसे पकड़ लूंगा। फिर बताया जाता है कि इस दुनिया के जो लोग हैं उन सब के पास अपना लेवल होता है और सभी अपने लेवल्स को नहीं दे सकते, जैसा कि मैं देख सकते हो अपने स्टेटस विंडो को ओपन करके। इसलिए उन्हें लेवल एवोल्यूशन स्पेल करना पड़ता है। साफ शब्दों में बोला जाए तो इससे आप अपने स्टैट्स को देख सकते हैं और सभी लेवल्स और स्टैट्स हर चीज़ों को। जिसके बाद हमारा एमसी को दिया जाता है जो उछलते हुए हमारे कार पर हमला कर देता है और उस पर तेजी से बढ़ने लगता है। और हमारा एमसी फिर बोलता है मैं जरूर जल्दी स्ट्रांग बन जाऊंगा। फिर वो बोलते कि नहीं मैं स्ट्रांग बनूंगा, लेकिन बाकियों से ज्यादा तेज, और कार पर तेजी से हमला करने लगते हैं। जिसके बाद फिर पता चलता है इस गेम के बारे में, द डीमन आर्क ऑफ नाइट सागा। ये जो गेम है इसमें हम फॉलो करते हैं स्टोरी को जेफर के, कैसे उसने सबको सरपास कर दिया, यहाँ तक कि अपने भाई बहनों को भी, और बना डीमन किंग। और इसके जो एपिसोड्स हैं वो काफी ज्यादा हैं आखिर तक, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वो है कि जो हम जब इसके स्टोरी को फॉलो करते हैं जेफर के, तो कि वो कैसे बना सबको सरपास करते हुए डीमन किंग। और वो साल था 1517, क्योंकि जेफर को अपने सारे भाई बहनों को मारना पड़ा उसके गोल को अचीव करने के लिए। ये सभी कीवर्ड्स है और इसका जो साफ मतलब निकलता है कि मैं उसके हाथ से मारा जाने वाला हूँ। ये जो साल है ये है 1512। मेरे पास अब भी कुछ समय है उस इवेंट को होने से पहले, तो मुझे जल्दी से अपने आप को लेवल करके स्ट्रांग बनाना होगा। और जो सबसे अच्छा मेथड है जिससे मैं बन सकता हूँ जेफर से भी ज्यादा स्ट्रांग, वो है कि तभी कार्क पीछे से बोलते हैं कि प्रिंस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं आपको सब जगह ढूंढ रहा था। और हमारा एमसी बोलते हैं कि किस लिए, क्या कुछ हुआ है, क्या आप भूल चुके हैं कि आज आपका मीटिंग है? और हमारे एमसी बोलते हैं क्या मीटिंग? और कार्क बोलते हैं कि जल्दी करिए क्योंकि सभी आपका वेट कर रहे हैं। और हमारा एमसी वो कुछ नहीं बोलता उसके बाद। और फिर दिखा जाता है उस जगह पर जहाँ पे वो सभी आराम कर रहे थे, उसी एक टेंट के अंदर हमारा एमसी होता है जो कुछ लोगों को देखते हुए हंस रहा होता है। और वो होते हैं ये 2 लोग। और वो हमारा एमसी बोलते हैं कि क्या आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर हमें बता देते हैं इस बंदे के बारे में जो है 7th प्रिंस, और इसका नाम है क्रिस मूनलाइट, और मैं इसे मूनलाइट कहने वाला हूँ। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अचानक से इतने पोलाइट कैसे हो गए, तुम कंफर्टेबल हो जाओ क्योंकि हम सब सिबलिंग्स है, तुम्हें पता है ना। और फिर वो लड़की बोलती है कि ऐसा क्यों, तुम्हें पता है ना कि हम सब पहली बार मिले हैं आज। फिर हमें बताया इसके बारे में जो है 8 प्रिंसेस कैथेलिया मूनलाइट, मैं इसे कैथेलिया बोलने वाला हूँ। फिर मूनलाइट हमारे एमसी से बोलता है कि ये सब ठीक है, तुम हमें हमारे नाम से बुला सकते हो। और हमारे एमसी बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद बोलता है कि ये जो 2 बच्चे हैं ये एलियन मूनलाइट का है जो 4th क्वीन है, और इस सब से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन जो ये सब जो हमारे साथ होने वाला है उससे पहले हम सबको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और फिर बोला जाता है कि ये दोनों मारे जाते हैं जेफर के और बाकी डीमन किंग के चिल्ड्रन से। जिसके बाद वो आज जो उसका रीजन था जो जिसके वजह से सब शुरू हुआ वो सीक्रेट था कैथेलिया का बर्थ के लेकर, क्योंकि वो एक लड़की थी। फिर वो कैथेलिया बोलती है कि तुम उन सबसे क्यों लड़ रहे थे बिना किसी प्लान को फॉलो करते हुए, मुझे बताओ। और मैं तुमसे कहा भी था कि बस वहाँ पे जाकर पेट्रोलिंग करना, ना कि फाइट। और हमारा एमसी बोलते कि वैसे मुझे पता नहीं था कि वो सब वहाँ पे आ जाएंगे, तो चलो तुम्हें थोड़ा देख लिया जाए। और फिर देखा जाता है कैथेलिया जो उसे देखते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें कहीं हर्ट हुआ है तो मुझे बोल सकते हो। जिसके बाद वो घबराते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है ना तुम हम सभी भाई बहनों में से सबसे कमज़ोर हो, तो तुम्हें केयरफुली रहना चाहिए। और हमारा एमसी बोलते कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। और हमारा एमसी शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर ये लड़की मेरी इतना चिंता क्यों कर रही है, क्या सच में जो डीमन किंग के चिल्ड्रंस हैं वो सभी इतने क्लोज हैं? जिसके बाद हमारा मूनलाइट बोलता है कि तुम्हें अगली बार से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि तुम कब डेंजर्स में पड़ जाओ और हम तुम्हें बचा भी नहीं पाएंगे तब। और हमारा एमसी उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि व्हाट द हेल, आखिर ये दोनों इतने काइंड क्यों बन रहे हैं आखिर? फिर हमारा बोलता है कि यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ऑरा यूजर्स हैं, और
और उनमें मॉन्स्टर भी शामिल होते हैं। और अगर मैं भी उन जैसे सेम मेथड को यूज़ करता हूँ, शायद मुझे कुछ स्किल्स मिल सकती हैं और इससे मैं ऑरा को भी काफ़ी आसानी से सीख सकता हूँ। जिसके बाद हमारा एमसी उनसे पूछते हैं कि क्या मैं असल से एक फेवर पूछ सकता हूँ। जिसे सुनते हुए वो थोड़ा शौक होता है और जो जिस चीज़ को हमें बताया नहीं जाता, और इस चीज़ को सुनते हुए दोनों काफ़ी सरप्राइज और चिड़े हुए होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है टेंट का बाहर का सीन और कोई बोल रहा होता है कि क्या सच में, और फिर दिखाया जाता है उन रेड ऑर्स को जिन पर किसी ने हमला कर दिया होता है, और दिखाया जाता है उन ग्रीन ऑर्स को जिन्होंने उन पर हमला किया होता है। उन्हें एक एक करके मार रहा होता है। तभी दिखाया जाता है एक रेड ऑर्स जो काफ़ी बड़ा होता है और अपने टीममेट्स के साथ साथ बाकी ग्रीन ऑर्स को भी मार रहा होता है। और फिर वो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ, और पीछे से दिखाई देते कुछ उनके साथी जो उस पर पीछे से हमला कर रहे थे और उन्हें भी वो बहुत ही ब्रूटली मार देते हैं। और दिखाया जाता है और एक बंदे को जिसने पीछे से हमला किया होता है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो चुका होता है और वो बंदा समझ सकते उसके साथ क्या हुआ, वो 2 टुकड़ों में काट देते हैं। जिसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं सबको मार दूंगा और उस रिवॉर्ड को मैं लूंगा जिसे जो सबसे ज्यादा किल करेगा, और इस गेम में मैं ही जीतूंगा और रिवॉर्ड को भी मैं ही लेके जाऊंगा। और देखा जाए तो उन ग्रीन रॉक्स को जो उन पर रश कर देते हैं, और देखा जाए तो उनके बीच जो काफी घमासान लड़ाई हो रही होती है। जिसके बाद हमारा एमसी को फिर से दिखाई देते हैं जो एक अलग ही प्लेस में होता है, और फिर दिखाई देते हैं गॉडेस को जो बोलती है कि तुम यहाँ से हो। उसके बाद हमारा एमसी देखते हैं कुछ लोगों को जिन्हें हमारा एमसी भी नहीं जानता, और दिखाई देता उन सबको जो दिखने में वॉरियर्स लग रहे होते हैं। और हमारा एमसी इन सबको देखते हुए बोलते कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इन सबको नाइट सागा में देखा भी था। और ऐसा हमारा एमसी बोल ही रहता है, तभी पीछे से वो गॉडेस आती है और हमारा एमसी पीछे मुड़ते हैं। जिसके बाद दिखाई देता काफी तेज रोशनी को, और फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो अपनी नींद से उठता है और बोलते कि ये सब क्या था। और फिर उठते हुए बोलते कि क्या मैंने अभी एक सपना देखा। आता भी हमारा कार को डरा देता है कि उठ जाओ, और हमारा एमसी दिखाया जाता है जो काफी घबरा जाता है। जिसके बाद हमारा एमसी गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम मुझे तारा क्यों रहे थे आखिर। और हमारा कार बोलता है कि नहीं ये सब ठीक है, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए हमेशा। मुझे प्रिंसेस ने कहा था कि तुम पर हमला करने के लिए, और मैंने वही किया है बस। और देखो तुम्हें कुछ मिला भी होगा। तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करते हैं और कार्क भी, क्योंकि हमारे एमसी को ऑरा ऑप्टेन हो चुका था जो लेवल 1 का होता है। और फिर हमारा एमसी बोलते कि मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, क्या ये ऑरा का कमाल है। जिसके बाद कार्क हम शौक होते हुए बोलते कि क्या तुमने अवेक कर लिया ऑरा को। मैंने तुम्हें एक बार ही हिट किया था बट तुमने ऑरा को अचीव कर लिया, वाह। फिर हमारा एमसी बोलते कि पता नहीं लेकिन मैंने इसको सीख लिया। जिसके बाद कार्क बोलते हैं कि अच्छा ये वही वजह था क्योंकि मैं जब उन रेड और ट्राइब से लड़ रहा था तो मुझे अचानक से काफी एनर्जी फील होने लगी थी, और शायद ये सब तुम्हारा ही कमाल था। और हमारा एमसी बोलते हैं कि हाँ वो मैं ही था। फिर हमारा एमसी आगे बोलते हैं कि क्या कुछ हुआ है जब मैं सो रहा था। और हमारा कार बोलते कि हाँ कुछ हुआ तो था, जो मेन फोर्स थी वो भी जीत चुके हैं लाइटनिंग ट्राइब के खिलाफ हमारे जैसे। और हमारा एमसी बोलते क्या मेन फोर्स, मुझे लगा था कि यहाँ पे बस मूनलाइट, कथेलिया और हम सभी है जिन्होंने स्कारलेट लाइटनिंग टाइप को हराया था। आज तक तुम लोग को समझ में ना आ रहा हो तो ये रेड ऑर्स की बात कर रहे हैं। जिसके बाद हमारा कार्क बोलते हैं वैसे भी ये सच हो सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वो रेड और ट्राइब्स कितनी बड़ी हैं। और हमारा एमसी बोलते कि फिर मुझे बताओ कौन थे जिन्होंने उन पर हमला किया था। जनरल बंधाल ने उन पर हमला किया था। और हमारा एमसी बोलते क्या बंधाल। और हमारा एमसी बोलते कि वो जनरल बंधाल वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट गाय है, और सच कहूँ तो मुझे काफी ज्यादा पसंद था जब मैं जेफर बन के खेल रहा था और वो मेरा एक सबऑर्डिनेट था। फिर हमारा एमसी थोड़ा शौक होते हुए बोलते कि रुको, क्या ये हो सकता है कि मैं उसे अपने साथ ले लूं। और पता जाता है जो बंधाल है वो जेफर का सबऑर्डिनेट बना था 515 में। और हमारा एमसी बोलते कि इसका मतलब वो अभी जेफर का सबऑर्डिनेट नहीं है तो मैं उसे अपना साइड ले सकता हूँ। और हमारा एमसी को देखा जाए जो काफी लालची भाई नजरों से बोल रहा होते हैं, और वैसे भी मुझे उसके बारे में हर चीज पता है, और क्या रिवॉर्ड्स उसे पसंद है और क्या रिवॉर्ड्स जो उसे बहुत, और क्या उसका टैलेंट है और क्या उसको पसंद है खाने में, ये सभी चीजें। लेकिन इन सब से ज्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम चाहो अगर तुम उसे अपना साइड में लेना तो वो है उसे हराना, वो भी डुअल में। और फिर हमारा एमसी मन में बोलते हैं मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है तो मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाकर जल्दी से जल्द बंधाल को अपनी तरफ लेना होगा इससे पहले कि जेफर उसे अपने साइड ले ले, और ये काम जरूर करेगा। और मेरे पास अभी काफी टाइम है कि मैं अपने आप को स्ट्रांग बना पाऊँ, और मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो बंधाल है जिसे मैं अपने साइड करूंगा। और ईवल्स में आगे बोलते हैं कि बंधाल तुम मेरे होने वाले हो।